हमारे पाकिस्तान में नौजवान पढ़ रहे हैं, डिग्रियां ले रहे हैं, लेकिन रोज़गार नहीं मिल रहा। अब जब आप सऊदी अरब की इतनी बात कर रहे हैं, तो आप तो इन्वेस्टर की तर्ज में वो बात कर रहे हैं। वैसे बताएं कि जॉब्स के लिए, बेहतर मुस्तकबिल के लिए किसी के पास नहीं पैसे हैं, हुँ। तो वो जाना चाहता है, तो उसके लिए ये मार्केट कैसी है? बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छी इस वजह से कि मैं खुद इसी मार्केट की प्रोडक्ट हूँ। मैं आप यहाँ पहले जॉब के लिए गए हाँ, थे? मैं जॉब के लिए गया था। हाँ। मेरी 2021 में सऊदी अरेबिया जॉब हुई थी हुँ, और 2021 से 23 तक मैंने जॉब की एंड देन आई स्टार्टेड दिस माय ओन वेंचर। बड़ी अच्छी मार्केट है, बड़ी शानदार मार्केट है। मेरा इससे पहले सिर्फ मेरा अपना नहीं, जितने लोगों को भी मैंने खुद बुलाया है, दे आर डूइंग फैंटास्टिक। फॉर एग्जांपल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कपल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, क्योंकि मैंने किसी ज़माने में सीए करने की भी एक नाकाम सी कोशिश की है। तो उस टाइम के जो मेरे दोस्त थे, कलीग्स थे, वो वहाँ पे गए, जो यहाँ पे दे वर नॉट इवन मेकिंग हाफ अ मिलियन। अब वो वहाँ पे 30,000 40,000 रियाल ले रहे हैं अ मंथ। कितने बन गए भला हमारे? चाहे कोई 30 लाख के ऊपर नीचे, 3 जो मिलियन, यहाँ पे हाफ मिलियन ही बना रहे थे? हाफ मिलियन भी अच्छा। नहीं बना रहे। तो दे आर डूइंग फैंटास्टिक। फिर सेम आईटी के अंदर, फिर सिमिलरली सेल्स, बट अब सेल्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि उसमें नेशनलाइजेशन और सऊदीजेशन स्टार्ट हो गई हुई है। उसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, उसमें सैलरीज उस तरह नहीं होती, जॉब खैर हो जाती है, लेकिन आपके पास बट स्किल है अगर कोई, अगर स्किल है, और डिग्री दो प्लस दो स्किल। चीज़ें हैं, हाँ। दो चीज़ें। एक तो ये है कि हमारा जो जनरली जवान यहाँ से जाता है, उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि उसको खुद नहीं पता कि उसने क्या करना है। मुझे मेरे डीएम में इस तरह के बंदे आते हैं कि जी सर जॉब करवा दें। पहली सीधे चीज़ सीधे आगे कहते हैं जॉब करवाएं, कुछ जॉब नहीं करवा, बताते कि भाई हमने क्या किया। क्या किया। अब एक बंदा है जो एमएससी केमिस्ट्री करके गया सऊदी अरेबिया, उसका यहाँ का एक्सपीरियंस टीचिंग का है। एक बंदा एमएससी फिजिक्स करके, मैथमेटिक्स या कोई भी साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट में करके गया है और एक्सपीरियंस उसका सिर्फ टीचिंग का है। टीचिंग का तो फिर अब प्रैक्टिकल हम उसको प्रैक्टिकली कहीं पे भी नहीं शिफ्ट कर नहीं कर सकते। अब आप मैथमेटिशियन जो है उसको कहें कि यार आप थोड़ा सा डेटा एनालिसिस या डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिसिस, उस साइड पे थोड़ा सा कुछ सीख लें बियॉन्ड योर डिग्री, वो उस पर राज़ी नहीं है। और इस टाइम मैं आपको बताऊं कि जो जॉब मार्केट इस टाइम पे डेटा एनालिसिस की इंडस्ट्री है, वो दैट इज माइंड पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में। और ख़ासकर जो सऊदी अरेबिया में इस टाइम पे हो रहा है कि सऊदी अरेबिया का तो जो गवर्नमेंट के जितने डिसीजन है, हमारे यहाँ ज़्यादातर जज्बाती या नारों की बेस पे होते हैं, वहाँ पे एवरी सिंगल डिसीजन इज़ बेस्ड एंड बैक्ड बाय डेटा। डेटा क्या कहता है उसके मुताबिक बात होती है। और डेटा इतना स्ट्रांग है कि हर बंदे का मोबाइल नंबर से लेके उसके किस दिन उसने हॉस्पिटल विज़िट किया, कौन सी उसकी इंश्योरेंस है, कब उसका इकामा एक्सपायर हो रहा है, एवरी सिंगल थिंग इज़ सेंट्रलाइज्ड। ये जो अभी हमारे यहाँ भी खैर होना स्टार्ट हुआ है, वो आईडी वाला सिस्टम एग्जैक्टली मुझे नहीं आइडिया, जहाँ से वो ई लाइसेंस वगैरह जो है वो छोड़ते हैं। तो इस तरह का जो है ये 2019 से वहाँ पे चल रहा है कि उसमें आपके जितने भी गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी आपके ज़रूरी कागजात हैं, वो सारे वहाँ पे हैं। और गवर्नमेंट के पास पता है कि ये बंदा कितनी एज का है, क्या बीमारी है, कहाँ पे पढ़ रहा है, क्या नौकरी है। इवन अब यहाँ पे किसी तरह का ह्यूमन रिसोर्सेज का कोई पोर्टल नहीं है। किसी सरकारी इदारे को ये नहीं पता कि किसी एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री में कितने बंदे काम कर रहे हैं, उनकी सैलरीज क्या हैं, किस बंदे को सैलरी मिलती है, किसको नहीं मिलती। वहाँ पे एवरी सिंगल थिंग, एवरी सिंगल एम्प्लॉय इज़ रजिस्टर्ड। हर बंदा रजिस्टर्ड है, चाहे वो सऊदी है या नॉन सऊदी है। गवर्नमेंट के एक पोर्टल्स हैं जिन पे उनके कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं, जिसको वहाँ पे कीवा कहते हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं, उनमें एक एक चीज़ मेंशन है कि इसको इतने घंटे इसमें काम करना है, इतनी सैलरी मिलनी है, इतनी इसकी सालाना छुट्टी है, उसके बाद इसको फ़्लाइट टिकट दे के इसको घर भेजेंगे। अब इसमें कहीं पे मसला आता है तो देयर इज़ लेबर लॉस। तो वहाँ पे इसलिए आप कह रहे हैं कि ये भाई मार्केट बड़ी ही ज़बरदस्त है। अगर आपने इवन जॉब के लिए भी जाना है, इन्वेस्टमेंट के लिए जाना चाहते हैं, मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं, तो उस तरफ जाना चाहिए। बट जॉब के लिए जिसने जाना है, उसने अपनी डिग्री जिस बंदे ने कर ली है ना, अब से कि डिग्री का वो जो खुमार होता है ना कि मैंने अब पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कर लिया तो मैं तुरम हूँ, वो तुरम खान वाला जो एलिमेंट है ना, उसको साइड पे रख के कुछ सीख लें। जो आपकी इंडस्ट्री है आप उसके हिसाब से सीख लें। अगर नहीं भी सीख सकते तो एट लीस्ट आपकी जो बेसिक कम्युनिकेशन है, बेसिक बिजनेस एथिक्स, वर्क एथिक्स हैं,
उन पे थोड़ा सा काम कर लें, थोड़ा सा MS ऑफिस वगैरह या इस तरह की जो बेसिक चीज़ें हैं वो सीख लें। वो सीख लें, ताकि आप अगर किसी बंदे को रेफ़र कर रहे हैं ना कि यार इस बंदे को देख लेना जी जॉब शाब के लिए को अगर आप चिन बनते हैं, तो अगले बंदे को रेफ़र करने में आसानी हो। तो नदीम भाई ये बताएं कि अब लोगों ने आना है ना, जो इन्वेस्टर है, तो इन्वेस्टर बड़ा फूंक फूंक के कदम रखता है, तो वो आप लोगों को ही क्यों चूज़ करे, और ट्रस्ट जो है वो किस तरह से बरकरार रखते हैं आप लोग? एक तो ये है कि जो भी बंदा मार्केट में बैठा है, हमारी मार्केट इस तरह की एक बड़ी फ्रीजाइल किस्म की है ना कि आप जो बंदा सोशल मीडिया पे बैठा है, और हम खैर से 2 भाई हैं जो सोशल मीडिया पे बैठे हैं, तो अगर आप सोशल मीडिया पे बैठ के कोई 2-4 लाख की हैंकी फैंकी करेंगे तो आपको लिताड़ दिया जाएगा विद इन नो टाइम। हाँ, नीचे कमेंट करके पता चल जाएगा, किसी की बात से ही पता चल विद इन नो जाएगा। टाइम। हम अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 3 साल होने को हैं हम मार्केट में बैठे हैं। आप जितना भी क्लाइंट आता है हम उसको कहते हैं कि यार आप हमारे रिव्यूज़ पे चले जाओ, आपको बड़ी आसानी हो जाएगी। मेरे पर्सनल फेसबुक पे चले जाएं, आप कंपनी के फेसबुक पे चले जाएं, आपको समझ आ जाएगी कि हाँ जी इन बंदों ने क्या किया हुआ है। हाँ, फिर हम एक चीज़ ये करते हैं कि जो पुराने हमारे क्लाइंट हैं हम उनकी परमिशन के साथ उनकी तस्वीर और उनका नाम अपने फेसबुक पे लगा देते हैं, ठीक है। जस्ट इन केस अगर किसी अगर बंदे ने कोई approach वेरीफाई भी है, करना चाहे, वेरीफाई जाके- करना चाहे, अब कोई बंदा हमें कहे कि आप जी कैसे हैं, मैं कहूँगा मैं तो बड़ा अच्छा हूँ और बड़ा शानदार हूँ, तो आप कह रहे हैं लोगों से पूछना जिनके साथ हमने काम किया है। जिनके साथ हमने काम किया। आसान तरीका है कि एक बंदे का 45 डेज़ का प्रोजेक्ट हमने किया है, 45 दिन हर रोज़ हमारी बात होती रही है, हमने उनको गाइड किया, उस रास्ते में मुख्तलिफ चैलेंजेस आए, उस पर हमने उनको किस तरह रिस्पॉन्ड किया, तो वो 45 दिन की एक हिस्ट्री है जो क्लाइंट के माइंड में बन गई कि एलीट कैसा है, नदीम जसपाल कैसा है। आप उनसे पूछें, आप मुझसे पूछें नहीं, मैं तो आपको कहूँगा कि मैं बड़ा ही अच्छा हूँ। ठीक है, तो आप कह रहे हैं पूरा वेरीफाई करें, हमें आप चेक करें, जिस तरह से आपकी तसल्ली होती है फिर आ जाए। बिल्कुल, सिर्फ मुझे नहीं, किसी भी कंसल्टेंट को अगर आपने करना है हाँ, तो आपने ये करना है। ज़रूरी नहीं कि अगर मैं बात कर रहा हूँ तो आप मेरी ही तसल्ली करें या मुझसे ही आके काम करवाएं। आपने कहीं पे भी जाना है तसल्ली करें। और दूसरा एक डिफरेंस भी है पाकिस्तानी और जो सऊदी बेस्ड क्लाइंट है उनमें, या जो वेस्टर्न क्लाइंट है। वेस्टर्न क्लाइंट्स का ट्रस्ट लेवल बहुत बेहतर है। यानी वेस्टर्न क्लाइंट का ये होता है कि एक जूम की या गूगल मीट की मीटिंग होती है, उनको समझ आती है फिट, नहीं समझ आती टाटा बाय बाय, दूसरी अगली तीसरी बात ही कोई नहीं। उन्होंने आपको स्ट्रेट अवे पेमेंट कर देनी है। अब कोई बंदा मुझे जानता नहीं है, सिर्फ उनको क्या पता है कि एक वेबसाइट है, एक ये ऑफिस है, एंड दैट्स इट। वो कभी सऊदी अरेबिया आए नहीं, उन्होंने कभी मेरा ऑफिस नहीं विजिट किया और कभी मुझे मिले नहीं। दूसरे हैं जो सऊदी बेस्ड हैं, सऊदी बेस्ड भी जितना बिजनेस है जनरली दे आर वेरी ट्रस्टिंग। यानी एक बंदा ऑफिस आया, उसने ऑफिस देखा, आपको मिला, बातचीत की समझ आई, फीस की समझ आई, मामला तय हुए, वो आपको नेक्स्ट डे पेमेंट कर देगा। पाकिस्तान में और लोग सच्चे हैं, क्योंकि यहाँ पे होता भी है ऐसा। यहाँ पे होता है, यहाँ पे हकीकी पीर ढूंढना मुश्किल हो जाता है। हकीकी गुरु अच्छा, ढूंढना। वैसे जो तो आप कह रहे हैं ना बाहर वाले, उनका ट्रस्ट भी क्यों है, वो इसलिए है कि आप सऊदीया में ऑपरेट कर रहे हैं ना, उन्हें पता है कि यहाँ का सिस्टम अगर कोई हैंकी पैंकी करना भी चाहे तो उसे करने नहीं देगा। करने नहीं दे। पाकिस्तान में चूंकि पाकिस्तानी ये देख रहा है तो उसे लगता है कि अच्छा हर जगह यही हो रहा होगा। यही हो रहा होगा। और दूसरा हमारी इंडस्ट्री में प्रॉब्लम है कि जब नाम के साथ कंसल्टेंट आ जाता है तो फिर वो वीज़ा कंसल्टेंट भी वही हैं, बिजनेस कंसल्टेंट भी वही हैं सारे। लेकिन आपका नोयत मुख्तलिफ है, आपके पास वो आएगा फ़र्द जिसके पास जो थोड़ा खुशहाल है, जिसके पास इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ है। अगर कारोबार करना है तो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। तो एक तो हमारा वो एलिमेंट है, और दूसरा ये है कि जो पाकिस्तानी क्लाइंट है ना, हम उनको कहते हैं कि आप जिस तरह आपकी तसल्ली होती है आप कर लें, आप वैसे कर लें। ठीक। अब एक मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। एक साहब आए, उनसे ऑलमोस्ट हमारा एग्रीमेंट वगैरह साइन हो गया। तो शायद पाकिस्तान में वी आर द ओनली कंपनी जिनका सऊदी अरेबिया में बिजनेस है, यानी सऊदी अरेबिया में भी अपनी कंपनी रजिस्टर्ड है और पाकिस्तान में भी सेम नाम पे अपनी कंपनी रजिस्टर्ड है। अदरवाइज़ हमारे अलावा पाकिस्तान में ऐसा कोई कंसल्टेंट नहीं है जिसकी सऊदी अरेबिया में प्रेजेंस हो। तो एक साहब आदर आए, उन्होंने एग्रीमेंट ऑलमोस्ट साइन हुआ, तो वो नीचे गए जिस बिल्डिंग में हमारा ऑफिस है, उनके वो मैनेजर से मिले जाके, एंड ही इंक्वायर्ड कि दिस जेंटलमैन ये कैसा है, नदीम जसपाल जो ऑफिस नंबर 412 में बैठता है, ये कैसा है। उसने यार ठीक है, पिछले इतने टाइम से इधर बैठे हैं, कभी कोई कंप्लेन नहीं आई, कभी कोई इशू नहीं हुआ, बाकी उनके क्लाइंट से आप पूछ लें। तो इस तरह के मामला होते हैं, लोग वेरीफाई यहाँ पे इंक्वायरी करने का डिफरेंट है। और दूसरा ये है कि मेरे सरनेम से अगर आप फेसबुक वगैरह पे ढूंढेंगे ना, तो आपको एक ही बंदा मिलेगा और वो मैं हूँ।
मेरे सरनाम से लोग ढूंढ के कोई ना कोई कहीं ना कहीं से रेफरेंस निकाल लेते हैं। हम्म। तो वहाँ से फिर इजी हो जाता है वेरीफाई करना कि हाँ ठीक है ये बंदा और लोगों का हक है जिन्होंने इतनी लोगों का इन्वेस्टमेंट हक है। करनी है वो जिस तरह से लोगों वेरीफाई का करना हक चाहे है, कर लें। एग्जैक्टली लोगों का हक है। मैं उनको कहता हूँ जिस तरह आपकी तसल्ली होती है, करें। हम जनरली ये करते हैं कि हम उस पर अपने लेटर हेड पे एग्रीमेंट साइन करते हैं, स्टैम्प कर दिया। अगर किसी को नहीं समझ आती हम कहते हैं आप स्टाम्प पेपर पे कर लें। जिस तरह क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन होती है उस तरह फिर ये चॉइस है कि आपने सऊदी अरेबिया में कॉन्ट्रैक्ट करना है, वी आर ओपन टू इट। सऊदी अरेबिया में करें, गवर्नमेंट की रेट है, आप बैंक में पैसे डाल रहे हैं, आपको भी पता है, हमें भी पता है, एग्रीमेंट रिटन है, वहाँ से नहीं भाग सकते। और आखिरी चीज़ ये है कि जिस बंदे ने जो सोशल मीडिया पे बैठा है, सोशल मीडिया वालों के ना घर शीशे के होते हैं। ये अगर बिजनेस सोशल मीडिया से आता है तो जाता भी इस तरह ही है। अगर बड़ी तेजी से। एक क्लाइंट होता है ना ख़राब, एक बंदे के रिव्यूज़ आ गए, किसी एक बंदे ने माइक पे आके कह दिया ना कि मेरे साथ एलीट ने फ्रॉड कर लिया या मेरे साथ नदीम जसपाल ने फ्रॉड कर दिया, तो जंगल में आग की तरह मेरी फैलेगी। मेरी गेम ओवर। बिल्कुल ठीक। तो मुझे उसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो लेना पड़ता है, वो मैयर्स करने पड़ते हैं कि यार कहीं पे मैं ओवर प्रॉमिस ना कर दूँ। फ्रॉड तो बड़ी दूर की चीज़ है ना, मैं टीम को यहाँ तक मना करता हूँ कि यार ओवर प्रॉमिस भी कुछ ना करो। आप अगले हम जो कहते हैं वो करेंगे, वो करेंगे। हम अगले बंदे को क्यों कहें कि यार हम आपका 30 दिनों में कर देंगे जबकि हमारे 40 दिन लगने हैं। हम वो 10 दिन का ओवर प्रॉमिस क्यों करें? हम ओवर प्रॉमिस इस वजह से क्यों करें कि जी आपके पोस्ट इनकॉर्पोरेशन सर्विसेज में ये भी कर देंगे, ये भी कर देंगे और बाद में आप रिस्पॉन्ड ना करें।